चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2020 के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चलिए तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, गेट 2020 के पेपर में the value of the integral evaluated over the contour mod z equal to 3/2। ठीक है, तो mod z equal to 3/2 हमारे पास में है, क्या डिनोट कर रहा है भैया? सर्कल को डिनोट कर रहा है। कौन सा सर्कल को डिनोट कर रहा है? जिसकी सेंटर हमारे पास में 0,0 है और रेडियस हमारे पास में 3/2 है। कैसे बोल दिया मैंने? आपको याद होगा z माइनस z नॉट का मॉड इक्वल टू r होता है हमारे पास में। ठीक है, ये r है, दैट मीन्स z नॉट हमारे पास में सेंटर है और r हमारे पास में क्या है? रेडियस है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो आपको सेंटर 0,0 और r रेडियस 3/2 मिल जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट तो नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास में 3/2। ठीक है, ये हो गया -1, ये हो गया -3/2। ठीक है, हमने कंटूर बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इंटीग्रल की वैल्यू को हम क्या लिखते हैं? देखिए, इंटीग्रल fz dz को हम लिखते हैं 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन fz, यही होता है हमारे पास में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये रेसिड्यू की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी। 2πi तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब रेसिड्यू निकाल लेते हैं। तो रेसिड्यू कहाँ पे निकालते हैं हम लोग? सिंगुलर पॉइंट पे निकालते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट निकालने के लिए करेंगे क्या? डेनोमिनेटर को करेंगे 0, तो डेनोमिनेटर वाले पार्ट को करेंगे 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं डेनोमिनेटर का पार्ट 0 करने से क्या आता है। तो z-2 इंटू z-2 इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर बात करें रेसिड्यू हम कहाँ पर निकालते हैं, तो रेसिड्यू हम उसी पॉइंट्स में निकालेंगे जो पॉइंट इस कॉन्टूर के या फिर जो हमारे पास में सर्कल दिया हुआ है उसके अंदर हो। तो हमारे पास में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो पॉइंट ये है 1, वो इस कॉन्टूर के अंदर में है। ठीक है, और जो पॉइंट 2 है दैट इज z इक्वल टू 2, वो क्या है? इस सर्कल के बाहर लाई करेगा, इस साइड में यहाँ पर। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? सिर्फ रेसिड्यू इस पॉइंट पे निकालेंगे, दैट मीन्स एट z इक्वल टू 1 पर। ठीक है, और z इक्वल टू 2 पे रेसिड्यू हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि ये पॉइंट आउटसाइड द कॉन्टूर लाई कर रहा है। ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट्स के लिए निकालेंगे रेसिड्यू जो पॉइंट्स हमारे पास में कॉन्टूर के अंदर होंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे? लिमिट z अप्रोचेस टू 1। ठीक है, z-1 इंटू fz हमारे पास में क्या है? z अपॉन z-1 इंटू z-2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? जस्ट इसको कैंसिल कर दिया और z की वैल्यू को 1 अप्रोच करा देते हैं, दैट मीन्स z की वैल्यू को 1 रख देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास में -1। ठीक है, अब जस्ट इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? 2πi इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, जो कि हमारे पास में आया है -1, तो आ जाएगा हमारे पास में आंसर -2πi। पाई की वैल्यू को बिठाना पड़ेगा, तो -2 इंटू 3.14 अच्छा यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास में, सॉरी मैं इसको नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, 2πi को ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि हमारे पास में ये वाला जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हमारे पास में मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये जो हमारे पास में 1/2πj हमारे पास में है, या फिर आप उसको i भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2πi बोल लीजिए या फिर 2πj बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास में वो उससे। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 2πi, सिर्फ -1 बच जाएगा हमारे पास में, जो कि क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है? -1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2020 के पेपर में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल विथ सी रिप्रेजेंटिंग द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन इन द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले जो कॉन्टूर दिया गया है वो दिया गया है यूनिट सर्कल का, दैट मीन्स रेडियस हमारे पास में क्या है उस सर्कल की 1 है, और उसका सेंटर बोला गया ओरिजिन पे है, दैट मीन्स सेंटर हमारे पास में 0,0 पे है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल हमारे पास में कुछ ऐसा होगा, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट क्या करेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लेते हैं बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, z कॉमन ले लिए तो z -2 आ जाएगा भैया। तो आएगा z की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 2, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में हम क्या कर सकते हैं, अब देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट इस कॉन्टूर के अंदर में है और कौन सा पॉइंट कंटूर के बाहर में है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉइंट z = 0 है, ये उस कॉन्टूर के इनसाइड में, देखिए सर्कल के क्लियरली अंदर में, और जो पॉइंट z = 2 है वो इस सर्कल के बाहर होगा कहीं यहाँ पर, ठीक है, जो कि हमारे पास में आउटसाइड में है। तो मैंने क्या बोला था जस्ट अभी कि जो भी पॉइंट्स कॉन्टूर के अंदर में होंगी हम लोग सिर्फ उस पॉइंट पे क्या करेंगे, रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आउटसाइड वाले पॉइंट पे हम लोग रेसिड्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्योंकि आउटसाइड वाले पॉइंट पे रेसिड्यू 0 हो जाती है, ठीक है, सेंस बन गया। अब बात करते हैं क्या करना है, हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास में रिजल्ट क्या होता है, इंटीग्रल fz dz इक्वल टू होता है 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन fz, ठीक है। तो हमारे पास में हमें रेसिड्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा किस पॉइंट पे, z = 0 पे। तो हम क्या कर लेते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z -0 इंटू fz हमारे पास में क्या है, ये पूरा z² + 1 अपॉन z² - 2z, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जस्ट इसको सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया मैंने z, यहाँ लिख दिया z² + 1, और यहाँ से z कॉमन ले लिया तो आ गया z -2। तो ये z कैंसिल हो गया, और यहाँ पर लिमिट z 0 को तो अप्रोच कर ही रही होगी। तो अब क्या कर लेंगे, 0 बैठा देंगे यहाँ पर, z की जगह पे क्या आएगा 0 + 1, और यहाँ पर आ गया 0 - 2। z की जगह पे हमने 0 बिठा दिया क्योंकि z क्या कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। तो आ गया हमारे पास में -1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, जस्ट इसको पुट आउट कर देंगे यहाँ इस वाले इक्वेशन में। तो क्या आएगा, देखिए क्या है हमारे पास में इक्वेशन, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू क्या है -12, ये 2 हो जाएगा कैंसल, आएगा हमारे पास में -पाई इंटू आई, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे से करेक्ट आंसर क्या होगा, -पाई आई, जो कि हमारे पास में ऑप्शन सी में क्लियरली दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर जो हमारा प्लेलिस्ट है आप लोग वहाँ पर भी जाकर 2-4 वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को आइडिया क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट 5 to 7 ईयर्स के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से जितने भी क्वेश्चन थे ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर्स अटेंड कर लीजिएगा, तो आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था गेट 2020 के पेपर में, ठीक है। तो हमारे पास में fz लिखा गया है, fz की वैल्यू दी गई है 1/z + a, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल fz dz ओवर अ सर्कल c विथ सेंटर -a,0, सर्कल का सेंटर क्या दिया गया है, -a,0 एंड रेडियस r > 0 इवेल्युएटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारे पास में रेडियस क्या दिया गया है, 0 से बड़ा दिया गया है, ठीक है। तो 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 जो भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इवेल्युएटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बोला गया, एंटी क्लॉकवाइज का सेंस बन रहा है, दैट मीन्स हमारे पास में जो रेसिड्यू की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर
इस सर्कल के सेंटर की, तो हमारे पास में वो कहाँ पर होगा देख लेते हैं। तो ये अगर मैं बोलूँ ये ए है तो ये माइनस ए होगा, ठीक है। तो ये हो गया -a,0। तो यहाँ सर्कल कुछ ऐसा होगा, इस तरह से घूम के चला जाएगा। यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बोली गई है, दैट मीन्स हमारे पास में रेडियस 1 यूनिट का भी हो सकता है, 2 यूनिट का भी हो सकता है, 3 यूनिट का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं सर्कल यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। सर्कल कोई भी होगा लेकिन उसका सेंटर क्या होगा हमारे पास में -a,0, दैट मीन्स यही वाला पॉइंट होगा उसका सेंटर, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में जो सिंगुलर पॉइंट है दैट इज z प्लस a इक्वल टू 0 अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, z इक्वल टू -a आएगा। ये जो आया हमारे पास में सिंगुलर पॉइंट, वो इस जो यहाँ पर जो भी सर्कल हमारे पास में क्रिएट होगा r ग्रेटर देन 0 के लिए, वो z इक्वल टू -a को कंटेन करेगा। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है वो इनसाइड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर r ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास में उसका सेंटर क्या होगा, -a,0 ही होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज z इक्वल टू -a, वो उस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा क्योंकि वो उसका सेंटर होगा, ठीक है। तो z इक्वल टू -a उस सर्कल के सेंटर पे लाई करेगा, दैट मीन्स इनसाइड द सर्कल है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर रेसिड्यू निकालेंगे। तो रेसिड्यू निकालना के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू -a, z माइनस ऑफ -a तो क्या हो जाएगा, z प्लस a हो जाएगा, इनटू fz हमारे पास में क्या है, z प्लस a। तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास में रेसिड्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। हमने क्या बोला था, इंटीग्रल fz dz इक्वल टू होता है 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ fz। यहाँ पर रेसिड्यू ऑफ fz की वैल्यू आ गई 1, तो 2 पाई आई इंटू 1 अपने को क्या दे देगा, 2 पाई आई दे देगा, जो कि हमारे पास में ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सिमिलर मेथड जैसा हमने पहले 2-3 क्वेश्चन में लगाया, वही मेथड हमने यहाँ पर भी लगाया, बस हमने यहाँ पर सर्कल को बनाया नहीं है क्योंकि यहाँ पर सर्कल r ग्रेटर देन 0 बोल दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास में अगर रेडियस की वैल्यू a होगी, दैट मीन्स 1 यूनिट की होगी, तो उससे सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। और अगर 2 होगी तो कैसा बनेगा सर्कल, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सर्कल कैसा भी बने r ग्रेटर देन 0 के लिए, हमारे पास में जो z इक्वल टू -a का जो पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर ही होगा। क्यों होगा अंदर, क्योंकि वो सर्कल का सेंटर होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सर्कल हमारे पास में यहाँ जो भी क्रिएट हो r ग्रेटर देन 0 के लिए, तो उस सर्कल के लिए ये जो पॉइंट होगा z इक्वल टू -a, वो उस सर्कल के इनसाइड होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रेसिड्यू निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे गेट 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है, वो लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, जो कि अनअकैडमी की तरफ से एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इस टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को। टेक द टेस्ट लाइव टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। और ये जो टेस्ट हमारे पास में 17 अक्टूबर 11 AM, 24 अक्टूबर 11 AM, 31 अक्टूबर 11 AM, इसके थ्रू आपको क्या मिलने वाले, रिवॉर्ड्स मिलने वाले। कैसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आपकी रैंक 1 to 5 आती है तो आपको 5000 का वाउचर मिलेगा यूपीएल लीग वाले स्टेज में, दैट मीन्स फर्स्ट वाला जो टेस्ट है उसमें। अगर आपकी रैंक 6 to 10 आती है तो आपको 3300 का वाउचर मिलेगा अमेजन का। और अगर आपकी रैंक 10 to 15 आती है तो आपको 1650 का वाउचर मिलेगा अमेजन का, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड टेस्ट हमारे पास में यूपीएल प्ले ऑफ है, वहां पर भी आपको 5000 का वाउचर, 3300 का वाउचर और 1650 का वाउचर मिलेगा अगर आपकी रैंक सिमिलरली आती है 1 to 5, 6 to 10, 10 to 15 में, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यूपीएल फाइनल्स में अगर आपकी रैंक अच्छी खासी आती है तो आपको 7000 का वाउचर भी मिल सकता है, जो कि 1 to 5 रैंक लाने पे है। और 6 to 10 वाले को 4500 का, सॉरी 4500 का और 3300 का मिलेगा अगर आपको 11 to 15 आपकी रैंक अगर आती है तो, ठीक है। इस टेस्ट में हमारे पास में 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो टेस्ट होगा वो आपको लाइव देना पड़ेगा और इस टेस्ट में आपको लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दैट मीन्स आप टेस्ट खत्म करेंगे, आपको ऑल इंडिया रैंक पता चल जाएगा, अपने डिपार्टमेंट में आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। और आपको एक्साइटिंग प्राइजेस, दैट मीन्स आपको जो रिवार्ड्स हैं वो भी मिलेंगे।
काफी अच्छा खासा, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हो फ्री में, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो फ्री टेस्ट को एनरोल करने के लिए ये वाली जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ये जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसपे कि आप जाकर अपने डिपार्टमेंट को चूज कर लीजिएगा और आप फ्री टेस्ट को दे सकते हैं, जो कि हमारे पास में 17th of October, 24th of October एंड 31st of October को 11 बजे सुबह में कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेट में सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इज नॉट एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास में 4 फंक्शन दिए गए हैं, हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फंक्शन हमारे पास में एनालिटिक नहीं होगा उनके ऑल ओवर द पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, साइन जेड, कॉस जेड, ये हमारे पास में ये उनके कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। दैट मीन्स इनका डेरिवेटिव्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इनके कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पर। दैट मीन्स ये जो होंगे हमारे पास में, ये क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। दैट मीन्स हमें तो क्या चाहिए था, नॉन एनालिटिक चाहिए था। दैट मीन्स ये आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। दैट मीन्स ये एनालिटिक है। e raised to the power z, that means x raised to the power n when n greater than 0, या फिर हम बोल सकते हैं z raised to the power n when n greater than 0। ये जितने भी हमारे पास में फंक्शन होंगे इस तरह के, वो क्या होंगे हमारे पास में, उनका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं उनके कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। दैट मीन्स ये सारे फंक्शंस हमारे पास में क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। दैट मीन्स जेड स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर जेड हमारे पास में क्या होंगे, एनालिटिक होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए था, नॉन एनालिटिक, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब बच गया हमारे पास में लॉग जेड, तो हमारे पास में आंसर ऑप्शन डी है लॉग जेड। बट कैसे होगा वो भी देख लीजिए। लॉग जेड हमारे पास में, अगर मैं बात करूं एट z इक्वल टू 0, तो हमारे पास में लॉग z जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। और हम इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। इस वजह से हमारे पास में क्या होता है कि ये जो log z वाला फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड हमारे पास में नॉट एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में z इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर वो अनडिफाइंड होता है और उसका डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते हैं एट z इक्वल टू 0 पे, ठीक है। इस वजह से हमारे पास में जो log z होता है वो नॉट एनालिटिक होगा एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो कि हमारे पास में गेट 2020 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेट में 2 मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। फॉर द फंक्शन एफ जेड complex variable z equal to x plus iy where I is the root under of -1 that is iota is given fz equal to, हमारे पास में fz की वैल्यू गिवन है x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ठीक है, प्लस आयोटा v ऑफ xy, ठीक है। फॉर दिस फंक्शन टू बी एनालिटिक, हमको ऑलरेडी बोल दिया गया कि ये फंक्शन एनालिटिक है, तो हमारे पास में जो v ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या होगी, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में इन ऑप्शन में से कौन सी एक वैल्यू इस v ऑफ एक्स की जगह पे प्लेस कर देने से हमारे पास में ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो कॉची-रायमन इक्वेशन जो हमारे पास होता है CR इक्वेशन, दैट इज कॉची-रायमन इक्वेशन, वो क्या होता है हमारे पास में u ऑफ x इक्वल टू v ऑफ y, और होता है हमारे पास में u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x। दैट मीन्स u वाला कौन सा पार्ट है हमारे पास में, ये वाला है u और ये वाला है v वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास में u ऑफ x, दैट मीन्स u वाले पार्ट को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो u ऑफ x इक्वल टू v ऑफ y हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो u ऑफ x दैट मीन्स इस वाले पार्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमने y को कांस्टेंट रख दिया,
और x की डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 आ गया यहाँ पर। दैट मीन्स हमारे पास में u ऑफ x क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3y²। ठीक है, अब हमारे पास में ये बताना है कि v ऑफ y के जगह पे हम क्या रखेंगे जो कि सेटिस्फाई हो जाए। तो ऑप्शन में से अगर मैं बात करूँ दैट मीन्स v, तो हमारे पास में ये ऑप्शन में से 4 में से कोई एक ऑप्शन है, तो हमारे पास में v को क्या करना है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं बात करूँ ऑप्शन डी की, तो देखिए यहाँ पर अगर इसको y के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ पार्शियली तो क्या आएगा 3x² माइनस 3y²। देखिए अगर इस ऑप्शन को मैं पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, अगर मैं मान लूँ कि ये v है, तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूँ y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 3x² माइनस 3y²। दैट मीन्स ये हमारे से सेटिस्फाई कर रहा है u ऑफ x इक्वल टू v ऑफ y को। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि ये जो सेकंड CR इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी या नहीं। ठीक है, तो u ऑफ y इक्वल टू माइनस ऑफ v ऑफ x। ठीक है, तो u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। तो u को अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा माइनस ऑफ 6xy। यहाँ से देखिए डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली और यहाँ माइनस लगा दिया। अब v ऑफ x दैट मीन्स अगर मैं मान लेता हूँ कि यही हमारे पास में आंसर है, दैट मीन्स ये अगर v है, अगर मैं मान लेता हूँ तो v को क्या करना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6x और यहाँ पर आ जाएगा y। दैट मीन्स माइनस माइनस कैंसिल और 6xy बराबर हो गया। दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास में ऑप्शन डी जो है वो इन दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि हमारे पास में u क्या था, u ये वाला पार्ट था। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास में ये वाला पार्ट था u और ये वाला पार्ट था v, जो कि हमारे पास में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी क्या हो रहा है हमारे पास में, दोनों ही कॉची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ऑप्शन डी है हमारे पास में 3x² इंटू वाई माइनस y³ प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास में क्या देगा, हमें एनालिटिक फंक्शन देगा फॉर v। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है u और ये वाला पार्ट था जो आयोटा के साथ वो होता है v। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा हमारे पास में वो क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था क्वेश्चन। काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हमारे पास में दिया गया है 2 + 3 आयोटा, यह आ गया z1। z2 हमारे पास में दिया गया है 4 - 5 आयोटा। हमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ z1 + z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स दोनों को क्या करना है, z1 + z2 उसका होल स्क्वायर। दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए अगर हम दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा -2 आयोटा, यही आएगा। इनका स्क्वायर कर देंगे तो अगर मैं स्क्वायर करूँ बेसिकली तो क्या आ जाएगा, a² + b² -2 × a × b, यही होगा। तो आ गया 36 और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, i² था, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 i²। तो हमारे पास में i² की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में -1, तो यह आ गया, और 6 दूनी 12 12 दूनी 24 i। तो हमारे पास में आ गया यहाँ से 32 - 24 आयोटा। दैट मीन्स 32 - 24 आयोटा, ऑप्शन ए हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।